नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम धरती के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक माउंट कैलाश के पीछे छुपे दिलचस्प तथ्यों और मिथकों को डीकोड करने वाले हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं सभी को अपनी ओर खींचा है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। 1999 की बात है। एक रशियन आई सर्जन ने एक ऐसा अजीबोगरीब दावा किया जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा दिया। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत ना एक टाइम मशीन है और यहाँ वक्त बिल्कुल अलग ढंग से बीतता है। क्या सच में? ऐसे दावों के बाद दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को हजारों लोगों ने फतह कर लिया है, तो फिर ये खास चोटी आज तक इंसानों की पहुंच से बिल्कुल अछूती क्यों है? आखिर वहां ऐसा क्या है? कैलाश का रहस्य समझने के लिए आइए सबसे पहले इस अनोखी जगह की भौगोलिक सच्चाई यानी इसके ज्योग्राफी को गहराई से समझते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। अब आप सोचेंगे कि ये तो एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर छोटा है, तो फिर ऐसा क्या मुश्किल है? दरअसल इसकी शेप बिल्कुल एक जायंट पिरामिड जैसी है। इसकी लगभग 90 डिग्री की खड़ी ढलानें इसे एक बेहद मुश्किल फिजिकल चैलेंज बनाती हैं। हालात ये हैं कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ तक नहीं टिक पाती। लेकिन इसकी डरावनी और मुश्किल चढ़ाई के अलावा इस पर्वत का असली वजन इसकी अनोखी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यता में छिपा है। आइए इसके 4 धर्मों के केंद्र होने पर बात करते हैं। यहाँ एक बेहद दुर्लभ घटना देखने को मिलती है। ये अकेला ऐसा पर्वत है जिसे 4 बिल्कुल अलग अलग प्रमुख धर्म एक पवित्र केंद्र के रूप में पूजते हैं। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म के लोग इसे देवता चक्र संवर का घर मानते हैं। जैन धर्म में ये अष्टापद है, वही जगह जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के प्री बुद्धिस्ट धर्म बोन में इसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का एक्सेस माना जाता है ना हैरतंगे? और सिर्फ धर्म ही नहीं, ये पहाड़ एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल लाइफलाइन भी है। दरअसल ये 4 विशाल एशियाई नदी प्रणालियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम स्थल है। ये वही नदियां हैं जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन को चलाती हैं। अब अगर हम पहाड़ के बेस की तरफ बढ़ें, तो यहाँ जुड़वां झीलों का एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी हैरान कर दे। चोटी के ठीक बगल में एक बिल्कुल उल्टा और आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है मीठे पानी की एक झील और इंतहाई खारे पानी की एक मृत झील के बीच का जमीन आसमान का अंतर। और ये दोनों एक दूसरे से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक तरफ मानसरोवर है जिसमें फ्रेश वाटर है, जीवन है और जिसे देवताओं का स्नान स्थल माना जाता है। वहीं ठीक दूसरी तरफ राक्षस ताल है जिसका पानी बेहद खारा है, जहां कोई जीवन नहीं है और इसे राक्षसों की झील माना जाता है जहां रावण ने तपस्या की थी। लेकिन ठहरिए, इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। राक्षस ताल के इतने खारे होने का कारण एंडोरिक बेसिन का कॉन्सेप्ट है। होता यह है कि मानसरोवर का पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल में तो आता है, लेकिन थोड़े से एल्टीट्यूड डिफरेंस की वजह से पानी वहीं रुक जाता है, आगे कहीं नहीं निकलता। पानी इवेपोरेट हो जाता है और सदियों से जमा हो रहे मिनरल्स और नमक वहीं छूट जाते हैं। बस यही वजह है इसके खारेपन की। अब जब हमने इसकी भौगोलिक सच्चाई को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चोटी के बारे में फैली उन हवाई इंटरनेट अफवाहों और वायरल मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। अक्सर इंटरनेट पर उन मैथमेटिकली परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। दावा किया जाता है कि कैलाश नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से ठीक 666 किलोमीटर और साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर दूर है। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन एक्चुअल मैपिंग डेटा से ये चीज़ आसानी से डीबंक हो जाती है। वास्तविक दूरियां दरअसल 650, 6,900 और 13,400 किलोमीटर हैं। तो ये 666 वाला क्लेम पूरी तरह से गलत है। रही बात टाइम डायलेशन और तेजी से उम्र बढ़ने वाली उन सनसनीखेज कहानियों की, जैसे कि कुछ ही घंटों में नाखूनों का हफ्तों जितना बढ़ जाना, बेसिक फिजिक्स हमें साफ बताती है कि ऐसी घटनाओं के लिए ग्रेविटी या स्पीड में एक्सट्रीम बदलाव चाहिए होता है, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है, और वहाँ ऐसा कोई भी एक्सट्रीम शिफ्ट नहीं होता।
तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इन सारे टाइम मशीन वाले तथाकथित मिथकों को फैलाने वाले जो मुख्य शख्स थे, वो दरअसल एक आई सर्जन थे। जी हाँ, कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं। और उनका तो साइंस फिक्शन को हकीकत बताने का पुराना इतिहास रहा है। ये वही डॉक्टर हैं जो जलपरियों और वैम्पायर्स पर विश्वास करते थे और जिन्होंने ड्रैक्युला के अंडरग्राउंड महल को खोजने का दावा भी किया था। तो इनकी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता। यहाँ तक कि नासा द्वारा 3000 से 8000 नैनो टेस्ला के अजीब मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स को डिटेक्ट करने की अफवाहें भी पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। असलियत ये है कि जनवरी 2003 में नासा के एस्टस स्पेसक्राफ्ट ने कैलाश का स्कैन किया था और उन्हें वहां किसी भी अजीब मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी के होने का जीरो एविडेंस, जी हाँ, बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला था। अब एक सवाल उठता है कि पर्वतारोहियों को वहां अचानक सिरदर्द, कंफ्यूजन और अजीब-अजीब चीजें क्यों दिखने लगती हैं? इसका कारण कोई अदृश्य जादुई फोर्स फील्ड नहीं, बल्कि हाइपॉक्सिया है। 4000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई चमत्कार नहीं। अगर वहां कोई अलौकिक शक्ति या सुपरनैचुरल रुकावट नहीं है, तो आखिर ये पहाड़ फतह क्यों नहीं हुआ? आइए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पर्वतारोहण के असल इतिहास पर नजर डालते हैं। जब हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखते हैं तो कई एक्सट्रीम फिजिकल चैलेंजेस सामने आते हैं। 1926 में ह्यू ग्रटलेज और कर्नल विल्सन को खराब मौसम और 90 डिग्री की खड़ी ढलानों ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। फिर 1985 का वाकया आया और उसके बाद 21st सेंचुरी की शुरुआत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 2001 में एक स्पेनिश क्लाइंबर को परमिट मिलने पर पूरी दुनिया में भारी विरोध शुरू हो गया। 1985 वाले किस्से को थोड़ा करीब से देखते हैं। राइनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें दुनिया का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ने का परमिट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथी माउंटेनियर्स ने उनसे कहा था कि किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूतों तले नहीं कुचलना चाहिए। ये इस जगह की गहरी सांस्कृतिक पवित्रता के प्रति एक बेहद बड़ा सम्मान था। इसके बाद 2001 में उस स्पेनिश एक्सपीडिशन के खिलाफ हुए उस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विरोध को देखते हुए चीनी सरकार ने माउंट कैलाश पर चढ़ने पर एक स्थायी और कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। इस बैन ने परमानेंट तौर पर यह तय कर दिया कि ये चोटी आधुनिक खोजकर्ताओं से हमेशा अछूती ही रहेगी। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि कैलाश इस मामले में अकेला नहीं है। इंसानों ने आपस में मिलकर दुनिया के कई बेहद पवित्र पहाड़ों को पूरी तरह से अछूता छोड़ने का फैसला किया है, जैसे तिब्बत में खावा कारपो और भूटान में गंखार पुनसुम। दरअसल गंखार पुनसुम दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा और वहां 1994 से ही बैन लगा हुआ है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सारी बातें हमें हमारी इस दुनिया के बारे में एक बेहद गहरी सोच में डाल देती है। एक ऐसे युग में जहां इंसानों ने अंतरिक्ष तक को फतह कर लिया है, क्या माउंट कैलाश को बिना छुए छोड़ने का ये सामूहिक फैसला ही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? शायद असली हैरत की बात ये नहीं है कि हम इंसान क्या कुछ जीत सकते हैं, बल्कि ये है कि हम किसके आगे अपना सिर झुकाते हैं और किसे हिफाजत से संजो कर रखते हैं।